Today we will discuss in this lecture the how to calculate the oxidation number. In the previous lecture I told about the oxidation number, but आज इसके कुछ set of rules हैं जिसकी मदद से हम easily oxidation number किसी भी atom का निकाल सकते हैं। तो सबसे पहला rule क्या होता है कि oxidation number होता क्या है। तो number of charges on an atom और यू कैन से आयन पे जो भी प्रेजेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे बात करें सोडियम प्लस, तो इसका मतलब है कि अगर हम सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर की बात करें तो ये 1 हुआ, क्योंकि इसके ऊपर कितना पॉजिटिव चार्ज है 1। तो वी विल टॉक अबाउट द ऑक्सीडेशन नंबर, यहाँ पे +1 हुआ। डोंट राइट ओनली 1, क्योंकि 1 से हमें ये नहीं पता चल पाएगा कि पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि इसका न्यूमेरिकल में हम इस्तेमाल करेंगे। दिस इज द वन ऑफ द एग्जांपल कि यहाँ पर नंबर ऑफ चार्जेस ऑन एन एटम और आयन यहाँ पर हमने ले लिया। इसी तरह से अभी तक हमने ये देखा कि चार्ज का मतलब क्या है कि अगर कंपाउंड में ब्रेकअप होता है तो एक पे पॉजिटिव दूसरे पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है। बट अगर ऐसे कुछ बॉन्ड हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने लिखा CH4, ये मीथेन है। कार्बन, आपको पता है कि कार्बन किसी के साथ आयनिक बॉन्ड नहीं बनाता है लेकिन कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसके साथ 4 हाइड्रोजन यहाँ पर एसोसिएटेड है विथ दिस बॉन्ड। तो यहाँ पर हम बात करेंगे, तो अगर हम इसकी बात करें तो ये तो यहाँ कोवेलेंट बॉन्ड है। कोवेलेंट बॉन्ड पे अगर ब्रेकअप होता है तो हम चार्ज की कहाँ बात करते, बट हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द ऑक्सीडेशन नंबर। तो वी मस्ट नो दैट। सपोज करिए अगर हमने एग्जांपल लिया A और B है, इनके बीच में यहाँ पर हमारे पास एक बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है सिंपली, और इन दोनों के बीच में यहाँ पर एक कोवेलेंट बॉन्ड है। दिस इज नथिंग बट द कोवेलेंट बॉन्ड। इसका मतलब इनके बीच इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है। एंड आयनिक बॉन्ड का मतलब होता है पूरी तरह से ट्रांसफर। सपोज करिए मैंने यहाँ पर NaCl लिखा, तो NaCl अगर ब्रेक होता है तो Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। इसका मतलब सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से क्लोरीन को ट्रांसफर कर दिया, और क्लोरीन ने वो एक इलेक्ट्रॉन ले लिया जिसकी वजह से उसको ऊपर नेगेटिव चार्ज आया। तो दैट मीन्स यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, यहाँ गेन हो रहा है, तो ये नेगेटिव हो गया, लॉस से पॉजिटिव होता। बट इन केस ऑफ द शेयरिंग बॉन्ड में, दैट मीन्स कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब है कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है B का और ये A का, तो ये आपस में शेयर करते। दैट मीन्स B ने A का इलेक्ट्रॉन थोड़ी देर के लिए ले लिया और A ने B का ले लिया। तो ये देखिए इसकी वजह से हम यहाँ पे ये बॉन्ड बनाते हैं। तो अगर हम इसकी बात कर रहे हैं कि इस केस में अगर कोवेलेंट बॉन्ड है तो वहां पर चार्जेस क्या आएंगे, क्योंकि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ऑक्सीडेशन नंबर की। तो ऑक्सीडेशन नंबर के केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम यहाँ करेंगे कि A और B के बीच में अगर हमारा ब्रेकअप होता है तो हम ये देखेंगे A और B में इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा कौन है। दैट मीन्स राइट हैंड साइड, पीरियोडिक टेबल में राइट हैंड साइड पे कौन बैठा है, सीधी सी अगर हम बात करें। तो अगर हम मान के चलते हैं कि B का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, क्योंकि लेफ्ट से राइट जाने पर पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, ऊपर से नीचे आने पर घटती है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर हम मान लें B जो है राइट साइड बैठा हुआ, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। तो जब ये ब्रेक करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेगा A का, आई मीन ये जो A का इलेक्ट्रॉन था वो B ने खींचा, जब इसने गेन कर लिया तो इसके ऊपर नेगेटिव और A के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। यानी कि अब से हम ये देखेंगे कि अगर हम कोवेलेंट बॉन्ड को भी ब्रेक करेंगे तो नेगेटिव एंड पॉजिटिव हमें मिलेगा, और वो ब्रेकअप के बाद जितने भी इलेक्ट्रॉन्स उसके सर के ऊपर होंगे वही नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, यानी कि B का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर -1 हो जाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ B का जो हो जाएगा -1, और A का जो हो जाएगा वो आपका +1 हो जाएगा। अब बात कर रहे थे हम मीथेन की, तो उसको भी देख लेते हैं कि अगर मैंने A और B से आपको बताया, तो बात कर रहे हैं मीथेन की। तो मीथेन का अगर हम देखें, सपोज करिए मीथेन में हम कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना चाह रहे हैं। तो कार्बन का आयन यहाँ पर मैंने क्या लिखा, CH4 है। आई मीन ये सभी लोग कोवेलेंट बॉन्ड है। एज वी नो कि अगर हम फर्स्ट की बात करें तो सभी को पता है हाइड्रोजन का जो चार्ज होगा, अगर हाइड्रोजन अकेला ऐसे पड़ा हुआ है तो 0 है, लेकिन अगर मान लें H+ है तो हाइड्रोजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो जनरली +1 होता है, 99% +1 होता है। वो फर्स्ट ग्रुप में बैठा हुआ है लेफ्ट हैंड साइड में, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, +1 होगा। कोई इलेक्ट्रॉन किसी को भी इजीली दे सकता है। हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जो ले भी सकता है इलेक्ट्रॉन, जब लेगा तो नेगेटिव होगा। तो अगर हम मान के चलें कि कार्बन जो है हमारा X है, बिकॉज वी वांट टू कैलकुलेट व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ C, देन वी हैव टू टेक दैट इज नथिंग बट द X+।
हाइड्रोजन का एक एटम का +1 है तो 4 एटम है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 × 1 = 0। अब मैंने =0 क्यों लिखा, क्योंकि पूरे कंपाउंड का जो चार्ज है वो 0 कंसीडर किया जाता है। क्यों किया जाता है? टोटल नेट चार्जेस ऑन अ पर्टिकुलर कंपाउंड इज नथिंग बट द 0। दिस इज नथिंग बट द सेकेंड रूल, यू कैन से कि टोटल नेट चार्ज ऑन कंपाउंड इज नथिंग बट अ 0। अगर हम सारे एटम को ऐड करें तो आंसर क्या आएगा, आपको 0 मिलेगा। अगर यहाँ कुछ नहीं गिवन है इसके सर के ऊपर, जैसे यहाँ पर अगर मैं बात करूं MnO4 2-, तो यहाँ पर नेट चार्ज आप 0 नहीं लिखेंगे, यहाँ पर जो भी होगा नेट चार्ज =-2 आएगा, क्योंकि इसने कंपाउंड के टोटल कंपाउंड के ऊपर यहाँ पे जो चार्ज दिखा रखा है -2 दिखा रखा है। तो आप भी जब लिखेंगे = यहाँ पर सारे एटम को प्लस करके =-2 करेंगे तो ये डिफर करेगा। बट अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तो हम यहाँ पर हमेशा 0 कंसीडर करते हैं। तो आई टुक हियर 0, दैट मीन्स x + 4 1, दैट इज नथिंग बट द x + 4 = 0 एंड देयरफॉर x = क्या हो जाएगा -4। तो आप देख सकते हैं कि कार्बन का जो एटॉमिक ऑक्सीडेशन नंबर है वो कितना आ गया आपका -4 आ गया इन दिस कंपाउंड CH4 में। आप देख सकते हैं कि कार्बन एंड हाइड्रोजन में मोर नेगेटिव कौन होगा, भाई कार्बन होगा। क्यों होगा? एक तो उसका देखिए यहाँ से आ भी गया है -4। दूसरी चीज हाइड्रोजन जो है फर्स्ट ग्रुप का मेंबर है, फर्स्ट ग्रुप का मेंबर है तो वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। कार्बन जो है आपका देखा जाए तो फोर्थ ग्रुप में आएगा, फोर्थ नहीं सिक्स ग्रुप का मेंबर है यहाँ पर। ये 6 ग्रुप के मेंबर होने की वजह आउटर सेल में इसके 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से यानी कि एज कंपेयर टू हाइड्रोजन इज अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा कि कौन सा एटम किस तरफ है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी उसके चार्जेस। खैर यहाँ पे छोटा सा कंपाउंड था तो आपने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया। सिमिलरली यहाँ पर हम बात करें, ये एक एग्जाम्पल था, अगर कोई मॉलिक्यूल यहाँ पर सपोज करिए H2 है, H2 का अगर ऑक्सीडेशन नंबर निकालना तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। H अपने आप से ही जुड़ा हुआ है, यानी HH। अगर मैं ये बोलूँ कि इन दोनों के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड है, ऑब्वियस सी बात है मॉलिक्यूल है H2 का तो कोवेलेंट बॉन्ड है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 लेंगे। उसका कारण क्या है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी बेटा, सेम होगी, सेम ही तो एटम है। अगर मैंने यहाँ बात करी थी NaCl की तो हमने कहा ये +1 ये -1, क्योंकि उस समय क्लोरीन ज्यादा नेगेटिव था और सोडियम पॉजिटिव था। इसी तरह से अभी हमने CH4 की बात करी तो उसमें हाइड्रोजन जो है पॉजिटिव चार्ज वाला था, कार्बन नेगेटिव आया था। कारण क्या है, कार्बन एंड हाइड्रोजन में कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और हाइड्रोजन लेस है। तो अगर सेम मॉलिक्यूल है, दो लोगों के बीच में सेम बॉन्डिंग है, सेम एटम बैठे हैं तो 0 0। इसी तरह से आप O2 की बात करेंगे तो इसका भी क्या होगा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में, तो यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा 0। अगर कोई भी एटम जो है इस मॉलिक्यूलर फॉर्म में बैठा हुआ है, आपस में ही उनके बीच में बॉन्डिंग है, इसी तरह से Br के बीच में अगर हम बात करें ये भी 0 0 होगा, क्यों, इनके बीच में सेम बॉन्डिंग है। क्लोरीन का अगर हम ले ले तो क्लोरीन के बीच में जो बॉन्डिंग होगी वो भी 0 0 होगी। तो अगर इस तरह के हमारे पास एटम है, F2 है, N2 है, O3 है, ओजोन 3 है, तो जितने भी हैं अगर इस फॉर्म में है तो इन सभी का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, 0 होगा। ये आपको छोटे स्टार्टिंग के छोटे छोटे रूल्स हैं वो आपको याद रखने होंगे, देन ओनली यू कैन सॉल्व एक्चुअली प्रॉब्लम्स जो आएंगी वो निकालने के लिए। अब यहाँ पर आता है, मान लीजिए अभी मैंने कहा ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन का अगर हम लेते हैं तो ऑक्सीजन के बीच में यहाँ 0 0 हो गया, लेकिन ऑक्सीजन को जनरली जो होता है ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है। आप ये ध्यान रखिएगा कि ऑक्सीजन एक ऐसा एलिमेंट है जिसका ऑक्सीडेशन नंबर -2 से लेके इसका 0 और ये आपका +2 तक भी जाता है मैक्सिमम। कारण क्या है, इसके आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन होगा। 6 इलेक्ट्रॉन होगा तो ये इजिली 2 इलेक्ट्रॉन लेके अपने ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज बना लेता है। किसी से भी इजिली 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है और इसे 2 इलेक्ट्रॉन इजिली मिल जाएगा तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। जैसे अगर हम बात करें पानी में, अगर हम यहाँ पे वाटर लेते हैं और वाटर का अगर मैं पूछूं यहाँ पे x यहाँ पे निकालना है तो हाइड्रोजन के तो +1, तो ये हो जाएगा +2, हाइड्रोजन का +1 होता है, जस्ट नाउ वी टोल्ड अबाउट दैट, तो दैट इज नथिंग बट +2 एंड ऑक्सीजन का मैंने x एज्यूम कर लिया, टोटल कंपाउंड का चार्ज 0 है
तो x इक्वल टू क्या आ गया -2। तो आप देख सकते हैं कि वाटर में ऑक्सीजन कितना आ गया -2। लेकिन कुछ एक्सेप्शन केसेस भी हैं ऑक्सीजन के जहां पर हम देखते हैं कि इसके ऑक्सीडेशन नंबर वेरी करेंगे, बट 99% आपका ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीजन का -2 है। जब आपको कहीं एज्यूम करना पड़े तो आप जनरली -2 एज्यूम करेंगे, 99% 1% की बात नहीं कर रहे हैं। H2O2 की अगर हम बात करें, इसमें अगर हमें ऑक्सीजन का निकालिए तो हाइड्रोजन का 2 मॉलिक्यूल यहाँ पे यूज हो रहा है तो +2 एंड 2 टाइम्स ऑफ x लिया। ऑक्सीजन के भी 2 मॉलिक्यूल्स हैं तो मैंने 2x को ऑक्सीजन का एटम के लिए लिया, लेकिन 2 एटम्स है ऑक्सीजन के तो 2x इक्वल टू 0 हो जाएगा। देन 2x इक्वल टू क्या हो गया -2, इधर गया, देन x इक्वल टू -1। इसका मतलब है कि पर ऑक्साइड, इसे बोलते हैं हाइड्रोजन पर ऑक्साइड के केस में जहां पर N2O2 H2O2 इस तरह के फॉर्म्स आ जाए, वहां पर आप देखेंगे कि ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो -1 भी होता है। तो आपने देखा 0 भी दिखा दिया मैंने आपको, -2 भी दिखा दिया और -1 भी दिखा दिया। नाउ नेक्स्ट यहाँ अगर हम बात करें ऑक्सीजन का, एक और देख लेते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल, जिसमें हम देखते हैं कि ऑक्सीजन का एक सुपर ऑक्साइड होता है, दैट इज कॉल्ड द सुपर ऑक्साइड KO2 में अगर हम बात करें तो लेट्स टेक दिस कि पोटेशियम का अगर मुझे निकालना है, ऑक्सीजन का सॉरी निकालना, तो पोटेशियम का एक्चुअली देखिए 1 होता है, ये ग्रुप 1 का मेंबर है तो ये एक ही इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, तो ये +1 हो गया। और ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल्स हैं तो 2x इक्वल टू 0 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, 2x इक्वल टू -1 और x इक्वल टू आपका आ गया -2। तो आपने देखा ये ऑक्सीजन इस वाले कंपाउंड में कितना ऑक्सीडेशन नंबर लेके आ रहा है, -1/2। तो कुछ ऐसे केसेस भी हैं, बहुत एक्सेप्शन केसेस हैं, इसलिए मैंने बोला 99% आपका -2 होता है, बट कुछ केसेस में यहाँ पर ये भी होता है। नाउ लेट्स टेक यहाँ पे कि अगर हम बात करें कि ऑक्सीजन का एक और कंपाउंड ले ले O2F2 की अगर हम बात करें, इसी तरह से OF2 की बात करें, तो यहाँ पर ऑक्सीजन को अगर मैंने 2x लिया, f का जो होगा वो -1 होता है तो -1 -2 इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि ये फ्लोरीन है, फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है। तो अगर आप यहाँ पे लेंगे तो ये 2x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2x इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका +1। तो आप देख रहे हैं कि ऑक्सीजन यहाँ पर +1 भी आया, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको -2 दिखाया, -1 दिखाया, -1/2 भी दिखाया, 0 भी आया था ऑक्सीडेशन नंबर जब वो मॉलिक्यूल फॉर्म में होता है। नाउ अभी आपके पास क्या आ गया, +1 भी आ गया। नाउ इस केस में देखें तो ऑक्सीजन को मैंने x लिया, फ्लोरीन कितना है आपका -2 मॉलिक्यूल है तो -1 होने के कारण ये 2 बन जाएगा इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 2। तो आप देखिए ऑक्सीजन यहाँ पर +2 भी आ गया। तो ये आप देखिए इसी को मैंने रेंज लिखा था कि ऑक्सीजन का जो रेंज है -2 से लेके +2 तक जाएगा। ये सारे केसेस ऑक्सीजन के हैं, लेकिन जनरली जो हम बात करेंगे ऑक्सीजन जो है -2 या -1 की स्टेट में ज्यादातर पाया जाएगा। -1 में भी आप कह सकते हैं 1-2% चांसेस होते हैं जहां पर ऑक्साइड वाले फॉर्म में आ जाता है, बाकी सब बहुत रेयर केसेस है। धीरे धीरे अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आ जाएगा। नाउ ग्रुप 1 के जो भी मेटल्स हैं, और इसे बोलते हैं एल्कलाई मेटल, एल्कलाई मेटल ग्रुप नंबर 1 जो है, एंड ग्रुप 2 के जो एलिमेंट होते हैं उसे बोलते हैं एल्कलाई अर्थ मेटल, एल्कलाई अर्थ मेटल। जो एल्कलाई मेटल होते हैं उनका ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है, अर्थ मेटल का +2 होता है। दैट मीन्स ग्रुप 2 के जो एलिमेंट है जैसे मैग्नीशियम के ऊपर +2 चार्ज हो गया, इसी तरह से फर्स्ट वाले ग्रुप की बात करें सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, हाइड्रोजन हो गया, इन सब के ऊपर जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है +1 होता है। मैंने आपको बताया कि जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है किसी भी एटम का अगर हम बात करें तो मॉलिक्यूल के फॉर्म में है तो 0 होता है ना। कोवेलेंट बॉन्ड की हमने बात करी थी, लेकिन अगर मैंने तो सिर्फ एक कोवेलेंट बॉन्ड की बात करी थी कि A और B के बीच में अगर टूटेगा तो A के ऊपर पॉजिटिव एंड B के ऊपर नेगेटिव, यानी ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ A इज नथिंग बट द +1 और इसका -1 हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे बात करें A और B में, एक चीज और ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हम ले रहे हैं कि B जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रोनेगेटिव, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, En मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव। अगर 2 बॉन्ड टूटेगा तो इसका मतलब है कि A का जो ऑक्सीडेशन नंबर +2 आएगा और B का -2 है। अगर 3 बॉन्ड है, इन ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड ट्रिपल है, तो ये A पे +3 आ जाएगा और B पे जो आ जाएगा आपका -3 आ जाएगा। यानी कि ये जो मैं लिख रही हूँ ये यहाँ पर A नहीं बल्कि A पॉजिटिव नहीं है, ये जस्ट A है, तो मैं यहाँ पर A और B का ऑक्सीडेशन नंबर लिख रही थी
कि A अगर ट्रिपल बॉन्ड टूटता है, देखिए कुछ कुछ जगह आप स्पेशल केसेस में देखेंगे कि A टेंड्स टू B, A टेंड्स टू B में क्या होगा, जब ये ब्रेक होगा तो A के ऊपर +2 चार्ज आएगा और B के ऊपर -2। बट यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जिसे मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, B इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन द A, और एरो अगर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ है तो वो नेगेटिव चार्ज लेके बैठेगा और उसका अपोज। क्यों ऐसा क्यों कह रही हूँ ये नेगेटिव चार्ज ले, क्योंकि B ज्यादा पावरफुल है। पावरफुल क्यों है, ये राइट साइड बैठा हुआ है, इसके आउटर सेल में मान लीजिए 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, कुछ भी है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के कारण A से इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, रिमूव करा देगा, और जब वहां से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराएगा तो अपनी ओर लेगा, और जब ये गेन कर लेगा B तो ये क्या करेगा, ये माइनस चार्ज के साथ आएगा और दूसरा वाला पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। अब अगर मैं यहाँ पर रिवर्स बात करूं, दैट मीन्स अगेन आई एम टेलिंग कि B जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है और A जो है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बट अब एरो की डायरेक्शन बदल गई है। एरो क्या बता रहा है कि A की तरफ इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, B की तरफ नहीं। अगर इस तरह की बॉन्डिंग टूटती है A और B के बीच में, जिसमें A मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस केस में दोनों के ऊपर 0-0 चार्जेस होगा। केवल जो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आएगा +2 -2, वो कब आएगा, जब एरो B की तरफ होगा। B का मतलब है which is a more electronegative in periodic table, it must be in the right hand side, यानी A के right hand side वाले एलिमेंट हो। जैसे अगर हम यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं फॉर दिस, यहाँ पे अगर मैं बात करूं C, यहाँ पे ये एक सेकेंड, HN डबल बॉन्ड C, ये साइनाइड का है, यहाँ पे आइसोसाइनाइड बोलते हैं इसे। आइसोसाइनाइड में अब आप देखिए यहाँ पे क्या है कि अगर हम यहाँ पे चार्जेस की बात करें, जब हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के बीच का ब्रेक होगा तो इस पे +1, क्योंकि ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन के कंपैरिजन मोर नेगेटिव है। ये सिंगल बॉन्ड टूटने से नाइट्रोजन पे -1 आया, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन की वजह से। बट अब बात करते हैं नाइट्रोजन एंड कार्बन के ऊपर, तो अगर हम बात करें नाइट्रोजन एंड कार्बन का, तो 2 बॉन्ड तो नॉर्मल ही है, तो ये जब ब्रेक होगा तो कार्बन के ऊपर कितना आ जाएगा, कार्बन एंड नाइट्रोजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होगा, नाइट्रोजन होगा, क्योंकि नाइट्रोजन के आउटर सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, जबकि कार्बन के आउटर सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब ये राइट साइड है नाइट्रोजन कार्बन के पीरियोडिक टेबल में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 2 बॉन्ड टूटा तो कार्बन पे +2 और नाइट्रोजन पे -2 आया, ये 2 बॉन्ड के। नाउ यहाँ पर ये जो एरो है, अब आप देखिए एरो किस डायरेक्शन में है, कार्बन एंड नाइट्रोजन में लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन है, तो इस एरो वाले बॉन्ड के टूटने से कार्बन पे भी 0 चार्ज आएगा और नाइट्रोजन पे भी 0 चार्ज आएगा। इसका मतलब है कि हाइड्रोजन पे +1 चार्ज होगा, जबकि नाइट्रोजन पे टोटल नेगेटिविटी चार्ज जो होगी -3 होगी एंड कार्बन पे +2 चार्ज होगा। आई मीन यहाँ पर ये आंसर आएगा। ये जो कार्बन एंड नाइट्रोजन के बीच में ये वाला जो बॉन्ड था आपका, जिसे बोलते हैं टेंस टू बॉन्ड था, मोर नेगेटिव टू लेस नेगेटिव। तो यहाँ पर आप देखिए डायरेक्शन क्या है, जो एरो है आपका मोर नेगेटिव से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ जा रहा है। इन दैट केस जब ये बॉन्ड टूटेगा तो 0-0 लेके आएगा, इसके ऊपर आपका -2 +2 नहीं आएगा। तो दिस इज द वे यू कैन कैलकुलेट कि यहाँ पे किसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा। इन दिस एग्जाम्पल नाइट्रोजन पे -3 एंड कार्बन पे +2 और हाइड्रोजन पे +1। तो दिस इज द वे यू कैन डू हियर। अब इसी के बेसिस पे हम 1-2 एग्जाम्पल देखते हैं कि हम यहाँ पे कैसे कैलकुलेट करेंगे। जैसे सपोज करिए मैंने यहाँ पे बोला KMnO4, तो अब आप देखिए इस कंपाउंड पे टोटल चार्ज यहाँ पर क्या है हमारे पास, जो टोटल चार्ज। अब देखिए अगर मुझे यहाँ पे Mn का निकालना, मैंने जिसको अंडरलाइन किया इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, तो लेट्स टेक इसका मैंने X ले लिया। पोटेशियम का आपको पहले ही मैंने बताया फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है तो +1 हो गया, और ऑक्सीजन को हम नॉर्मली क्या लेंगे, -2 लेंगे, तो +1 + X, और ऑक्सीजन के कितने एटम है, 4 है, तो -8 हो गया, 4 2 जा 8 हो जाएगा। दैट इज नथिंग बट टोटल कंपाउंड पे चार्ज कितना है आप देख सकते हैं 0 है। दैट मीन्स आई एम गोइंग टू टेक हियर 0, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -7 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 7, यानी कि Mn का जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो 7 होगा। सिमिलरली अगर मैंने यहाँ पे MnO4 2- लिखा है बेटा, तब हम देखते हैं कि मैग्नीज का जो होगा वो क्या ऑक्सीडेशन नंबर होगा। अगेन आई एम टेकिंग x एंड ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, -8,
इक्वल टू -2। वाई आई एम टेकिंग हियर -2 बिकॉज टोटल कंपाउंड का टोटल नेगेटिव चार्ज यहाँ पे -2 है। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा -2 + 8 दैट इज नथिंग बट +6। तो x यहाँ पर कितना आ गया +6। तो आप देख लीजिए इस कंपाउंड में मैग्नीज जो है +6 है जबकि यहाँ पर 7 है। दोनों का ऑक्सीडेशन अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग होगा, ऐसा नहीं कि हर जगह सेम आएगा। इसी से तो हम पता कर पाएंगे आगे चल के बैलेंसिंग इक्वेशन में। अब इसी एक और एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे करने के लिए। सपोज करिए मैंने यहाँ पर लिया H2SO4। इसमें अगर मुझे सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है तो सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर अगर मुझे निकालना तो हाइड्रोजन का +2 हो गया, सल्फर का मैंने x ले लिया एंड ऑक्सीजन का -8 हो गया, टोटल क्या होगा 0। तो x -6 इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू 6 आएगा। अब ध्यान रखिएगा जो सल्फर होता है उसका यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर +6 आया। एक चीज और ध्यान रखिएगा, इन कुछ एक्सेप्शन केसेस में क्या होगा, सल्फर का जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो वेरी भी करेगा। तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर सल्फर का 6 हो सकता है, मिनिमम कुछ भी हो सकता है, लेकिन 6 से ज्यादा नहीं होगा ऑक्सीडेशन नंबर। तो एक और एग्जांपल लेते हैं सल्फर का तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे H2SO5 ले लिया मैंने। अगर मैंने यहाँ पे लिखा +2 + x ये -10 इक्वल टू 0। -10 क्यों लिया, ऑक्सीजन का -2 लिया मैंने तो वो 10 हो गया। तो दैट मीन्स ये क्या आ गया -8 इक्वल टू 0, दैट मीन्स x इक्वल टू 8। अब आप देखिए सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर 8 आ गया विच इज नॉट पॉसिबल क्योंकि सल्फर जो है वो ऑक्सीजन से ठीक नीचे आई मीन इसका एटॉमिक नंबर होता है 16 और इसके आउटर सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। ये मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन ही तो डोनेट कर सकता है अगर +6 आ रहा है, या 2 इलेक्ट्रॉन ले सकता है बट 8 नहीं हो सकता। इसका मतलब सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे रॉन्ग हो गया। इसका मतलब है कि आपको थोड़ी सी चीजें, कुछ ये एक्सेप्शन केसेस बता रही हूँ मैं। तो इस केस में आपको छोटे छोटे, आपको बहुत हाई लेवल का एटम नहीं दिया रहेगा। तो ये ध्यान रखना होगा कि भाई सल्फर की हम बात कर रहे हैं तो सल्फर जो है 6 से ज्यादा तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर आ रहा है, इसका मतलब जो हमने कैलकुलेट किया है वो रॉन्ग किया है। रॉन्ग क्या हुआ, क्योंकि देखिए कई बार जो हम मेथड फॉलो कर रहे हैं उस मेथड से हमने तो जो सीखा वही करेंगे, लेकिन कई बार जो कंपाउंड होते हैं उनका जो करेक्ट ऑक्सीडेशन नंबर निकाला जाता है वो स्ट्रक्चर से निकाला जाता है। अगर हम ऐसे डायरेक्टली निकालते हैं तो समटाइम्स वी आर गेटिंग द रॉन्ग आंसर। वो तभी आपको पता चल पाएगा जब आपको कुछ का आउटर सेल के नंबर पता हो। जैसे मुझे ऑक्सीजन का सल्फर का पता था 16 होता है, 16 होता है, तो दैट इज अ 2 8, लास्ट सेल में 6 आएगा, तो हमने ये कर लिया। अब देखिए इसका सल्फर का H2SO5 एक एक्सेप्शन, इसको बोलते हैं कैरोस एसिड बोलते हैं इसे। वो सल्फ्यूरिक एसिड होता है आपका H2SO4, इसमें देखिए O5 है तो इसको बोलते हैं कैरोस एसिड। ये सब एक्सेप्शन क्वेश्चन है जो कि रूल्स से थोड़ा सा वेरी करता है। तो आप देख सकते हैं ऑक्सीडेशन नंबर इसका गलत आया है, तो हम इसका स्ट्रक्चर बना के निकालेंगे। देखिए यहाँ पे बनाने जा रहे हैं SOOH, क्योंकि 5 ऑक्सीजन है यहाँ पर और एक ऑक्सीजन हमने यहाँ लगा लिया, और ये इसके ऊपर ये 10s2 वाला बॉन्ड जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, इसी तरह से एक ऑक्सीजन यहाँ पर। तो ये देखा जाए तो अब यहाँ पर अगर हम बात करें, देखिए इस स्ट्रक्चर, अगर इस हाइड्रोजन ऑक्सीजन के भी तो +1 आएगा, इस पे -1 आएगा। सल्फर और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड टूटेगा तो इससे क्या होगा, देखिए एक बॉन्ड है तो ये माइनस होगा क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है आपका यहाँ पर ऑक्सीजन, और जो सल्फर होगा पॉजिटिव होगा। आप कहोगे दोनों तो एक ही ग्रुप के हैं मैम, तो सल्फर का 16 है, ऑक्सीजन का 8 होता है एटॉमिक नंबर, तो इसका मतलब है ऑक्सीजन सल्फर से ठीक ऊपर बैठा हुआ है, तो वो इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है एज कम्पेयर टू सल्फर। तो ना यहाँ पे इस ऑक्सीजन की वजह से इस पे +1 आया, इस ऑक्सीजन के बीच में देखिए सेम है, तो ये ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, इन दोनों का 0 0 हो जाएगा। बट अगर इस ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन की बात करें तो इस पे -1, इस पे +1 आएगा, और इस सल्फर और ऑक्सीजन की बात करें तो सल्फर पे +1 और इसके पास -1 आएगा। अब सल्फर यहाँ पर और ऑक्सीजन देखिए, ये जो 10s2 है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ, यानी ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन द सल्फर, तो ऑक्सीजन पे -2 चार्ज आएगा और सल्फर पे कितना आ जाएगा +2। सिमिलरली यहाँ पर भी सल्फर पे +2 आएगा और इस पे -2। अब आप काउंट कर सकते हैं टोटल मैंने सल्फर पे कितने यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर लेके, +2 +2 4 +1 टोटल 6, यानी सल्फर के ऊपर आप देख सकते हैं बाय दिस स्ट्रक्चर। तो आपने देखा कि एज पर द फॉर्मूला अगर हमने लगाया, जो रूल्स हमने सीखे उससे यहाँ पर सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर गलत आ रहा है।
तो इससे हमें लगता है कि करेक्ट, अगर 100% आपको सही स्ट्रक्चर ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है तो आपको कुछ केसेस में ये स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। एक्सेप्शन केसेस है विच इज इम्पोर्टेंट फॉर द एग्जाम ऑल्सो, कि कैरोस एसिड का ऑक्सीडेशन नंबर में अगर सल्फर का निकालना है तो देखिए यहाँ पे क्या आया, तो सल्फर का ऑक्सीडेशन देखिए क्या आना चाहिए था, +6 आ गया इंस्टेड ऑफ द 8। तो दिस इज द वे यू कैन। अब अगर मैं इस ऑक्सीजन की बात करूं तो यहाँ पे देखिए इसका ऑक्सीडेशन नंबर 1 है, यहाँ -1 है, और यहाँ पर भी देखिए तो इस ऑक्सीजन का -2 टोटल आया क्योंकि इसके ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज आ रहा है। और यहाँ पे तो आप देख सकते हैं कि H2SO5 में 3 ऑक्सीजन ऐसे हैं जिनका ऑक्सीडेशन 3 ऑक्सीजन ऐसे हैं जिनका ऑक्सीडेशन नंबर -2 आ रहा है, जबकि 2 ऑक्सीजन इस ग्रुप में ऐसे हैं जिनका ऑक्सीडेशन नंबर -1 है। उसकी कारण यही था कि सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर बदल गया। कारण क्या है कि इस SO5 में 2 ऑक्सीजन पर ऑक्साइड के फॉर्म में जुड़े हुए हैं। देखिए ऑक्सीजन का ऑक्सीजन से जुड़ाव है, तो यहाँ पे क्या हो गया, ऑक्सीडेशन नंबर 0 आ गया, तो केवल एक ही तो बच रहा है इस हाइड्रोजन और सल्फर की वजह से। तो दैट इज द रीजन। तो हम यहाँ पे कई बार ऐसे भी कर सकते हैं कि मान लीजिए आप कहिए नहीं हमें तो ये स्ट्रक्चर नहीं याद है तो कैसे करें, और आपको लेकिन ये याद है कि सल्फर 6 से ज्यादा नहीं आ सकता, कम हो सकता है, ज्यादा नहीं, तो आप इसको ऑक्साइड में लेके कर सकते हैं। दैट मीन्स +2 लिया, +x लिया। अब मान लेते हैं कि ऑक्साइड पर ऑक्साइड में कम से कम 2 ऑक्सीजन तो लगे होंगे, तो हम क्या करेंगे, 3 ऑक्सीजन को हम क्या ले लेते हैं, -2 के फॉर्म में ले लेते हैं, और 2 को हम -1 का ऑक्सीडेशन लेके देख लेते हैं। ये हिट एंड ट्रायल मेथड में बता रही हूँ। तो दैट इज नथिंग बट 3 का -6 हो गया, -2 हो गया, 2 ऑक्सीजन का =0। तो अगर आप देख सकते हैं तो x = यहाँ से 6 आ सकता है। कई बार यहाँ से भी नहीं आया तो आप क्या करेंगे, 4 ऑक्सीजन को पर ऑक्साइड में ले लीजिए और 2 को -2 में ले लीजिए, यानी तो उससे आप निकाल के देख सकते हैं। लेकिन अब आप कहोगे कि मैम अगर आपने यहाँ पे कहा कि 4 को अगर मैं ले लूँ तो +2 देन x, अब आपने कहा कि 5 में से 4 ऑक्सीजन को आपने पर ऑक्साइड में ले लिया तो -4 हो गया क्योंकि -1 होता है, और एक बचा तो उसको -2 लिख दिया, तो ये -2 कैंसिल हो गया, यानी x = 4 आ गया। तो आप बताइए इस क्वेश्चन में हम 6 लिखे या 4 लिखे, उस केस में आप यहाँ पे जो भी मैक्सिमम करेक्ट आंसर आया है वो 6 कंसीडर कर सकते हैं। वो आप देख लीजिए कि आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर वहाँ 6 या 4 कुछ भी दे सकता है। अगर 6 अवेलेबल है तो फर्स्ट प्रेफरेंस आप 6 को दीजिए, क्योंकि मैक्सिमम हमने यहाँ पर मिनिमम पर ऑक्साइड क्या लिए थे, 2 ऑक्सीजन को लिए थे, अकॉर्डिंग टू दैट आपने 6 को टिक कर दिया। तो अगर 6 वहाँ अवेलेबल है तो कर दीजिए, अगर 6 अवेलेबल नहीं है, 4 अवेलेबल है तो आप फिर 4 पे आंसर टिक कर दीजिएगा। तो कुछ एक्सेप्शन क्वेश्चंस हैं which will we cannot apply actually on that the normal procedure which we have learned in all the cases. So this is the way you can calculate the oxidation number.